जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस एकेडमी की प्रस्तुति जीके विद जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। हम आज से शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स श्रेणी में डेली करंट अफेयर्स। तो 23 मार्च का करंट अफेयर्स हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य 20 अपडेट्स हैं जो आपको दिया जाएगा, जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से लिया हुआ है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रैंक रिपोर्ट की। वैश्विक व्यापार अवलोकन 2023 और 2024 आउटलुक की यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट है। व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन यूएनसीटीएडी ने अपनी वैश्विक व्यापार अपडेट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2023 में वैश्विक व्यापार की स्थिति और 2024 के अनुमानों को रेखांकित किया गया है। 2023 के वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट के साथ $31 ट्रिलियन होने के बावजूद भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और तार्किक चुनौतियों के बीच 2024 में एक पलटाव की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट आई, जो कि 2022 में $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से $1 ट्रिलियन की कमी है। 2022 की तुलना में वस्तुओं के व्यापार में 5% की गिरावट देखी गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में साल दर साल 8% की वृद्धि देखी गई है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिकार से संबंधित सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। दोस्तों, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हर साल 24 मार्च को मैनसिग्नर ऑस्कर अनुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वह अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की सक्रिय रूप से आलोचना करते थे। सकल मानवाधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य सकल और व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करना है। इसका उद्देश्य सत्य और न्याय के अधिकार के महत्व को बढ़ावा देना है। सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उद्देश्य सत्य और न्याय के अधिकार के महत्व को बढ़ावा देते हुए सकल और प्रणालीगत मानवाधिकारों के उल्लंघन से पीड़िताओं की स्मृति का सम्मान करना है। शहीद दिवस 2024, इसका इतिहास और महत्व। देश के हर साल 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। बता दें कि अंग्रेजों ने भारत देश पर करीब 200 सालों तक शासन किया। देश के शासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने देशवासियों पर अत्याचार, आतंक और आघात पहुंचाया। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 23 मार्च को दूसरा शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024, इतिहास और महत्व। 23 मार्च को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के आधिकारिक गठन की याद में मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जलवायु सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद करता है, जो समाज की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024, इतिहास और महत्व। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व स्तर पर टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयास करने हेतु मनाया जाता है। भारत में हर साल टीबी से लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। साल 2024 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, इसका अर्थ है कि हाँ, हम टीबी का अंत कर सकते हैं। आते हैं हम साइंस के बारे में। गया दूरबीन ने की 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज। ख्याति मल्हन के नेतृत्व में गया की खोज से 12 अरब साल पहले बनी प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति का पता चलता है। अद्वितीय कक्षाएं और रचनाएं इन्हें अनोखा बनाती हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं को उजागर करते हुए एक अभूतपूर्व खोज की है। जर्मन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी
की ख्याति मल्हान के नेतृत्व में ये रहस्योद्घाटन आकाशगंगा की उत्पत्ति के बारे में हमारे समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। आइए खेल के बारे में जानते हैं। शरथ कमल होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक। शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। इसकी घोषणा गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ ने की। विश्व में 88वें नंबर पर काबिज कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में 2 पदक अर्जित किए हैं। ये महान खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप में 3 बार कांस्य पदक विजेता है। अगला है नयना जेम्स को इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में केरल की नयना जेम्स ने 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक दर्ज करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। नयना की 6.7 मीटर की उपलब्धि उसके पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 6.55 मीटर के लगभग 7 वर्ष बाद आई है। उनकी जंप शानदार रही क्योंकि उस दिन किसी भी एथलीट ने 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क में खतरे में नहीं डाला। राष्ट्रीय जंप कोच डेनिस पुस्टिन ने इसे हाल के दिनों में सर्वश्रेष्ठ जंप परिणाम करार दिया है। विविध में आइए अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। दोस्तों, अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने का कमाल किया है। इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवंशिक रूप से संपादित भी किया है। इसके बाद सुअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में सर्जनों की एक बड़ी टीम ने एक मरीज में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण की घोषणा की है। अमेरिकी डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे पहली आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई सुअर की किडनी एक मरीज में प्रत्यारोपित करने के लिए लंबे समय से इस पर गहन शोध किया था। पुरस्कार में पीएम मोदी को मिला है भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दी है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिला एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार मिला है। उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया है यह पुरस्कार एरोस्पेस उत्कृष्टता को स्वीकार करता है, अन्वेषण और नवाचार का जश्न मनाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझौता डिजिटल एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए टेक महिंद्रा और आईबीएम की साझेदारी। क्षमा करें, टेक महिंद्रा और आईबीएम ने एपीएसी उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाने के लिए सिंगापुर में सिनर्जी लाउंज की शुरुआत की है। टेक महिंद्रा और आईबीएम ने सिंगापुर के एक सिनर्जी लाउंज का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने में तेजी लाना है। अगला है सहकारी संबंधों के लिए सीबीआई और यूरोपोल ने किया कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और यूरोपोल ने अपराध से निपटने और दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था में प्रवेश किया है। ये सहयोगात्मक प्रयास अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क द्वारा उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों से निपटने में वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यूरोपोल की कार्यकारी निदेशक कैथरीन डी बोले और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने 21 मार्च को आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्ट्रेलिया की SSNAUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ऑकस साझेदारी बनाई है AUKUS। ये एक ऐतिहासिक समझौता 3 देशों के बीच रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक रहेगा। नियुक्ति साइमन हैरिस बने हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। दोस्तों, 37 वर्ष के साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं, जो लियो वराडकर के अप्रत्याशित प्रस्थान के बाद सुर्खियों में आ रहे हैं। अगला है मनोरमा ऑनलाइन की CEO मैरियम मैथ्यू बनी हैं DNPA की अध्यक्ष। मनोरमा ऑनलाइन के CEO मैरियम मैमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन
DNPA का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से 2 वर्ष के लिए रहेगा। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स SDB ने गुजरात के राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति पिछले वर्ष वल्लभ भाई पटेल लखानी के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक दिन बाद हुई है। 23 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट्स आपके सामने हैं। हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। जय हिंद।